सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ एवं यूट्यूब पर जो सद्गुरुदेव का यह प्रवचन सुन रहे हैं उसके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शाह बंदगी करता हूँ। इस शब्द में, सद्गुरुदेव के इस प्रवचन में आप सुनेंगे कि ईश्वर बाजीगर की तरह भक्तों को किस प्रकार नचाते हैं। अगर वे बाजीगर हैं और भक्तों को नचाते हैं तो बाजीगर से भक्तों को सावधान होने की जरूरत है। ये सद्गुरुदेव के का 6 पदों का यह शब्द है और एक एक शब्द का मैं भावार्थ सहित उपदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पूरा उपदेश अवश्य आप सुनेंगे। सद्गुरुदेव इस शब्द में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अब हम जानिया हो हरिबाजी का खेल, डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल। हरिबाजी सुन नर मुनि जहरे माया चाटक लाया, घर में डारी सकल भरमाया, हृदय ज्ञान न आया। बाजी झूठ बाजीगर सांचा, साधुन की गति ऐसी, कहे कबीर जिन जैसी, समझी ताकी गति बहुत ऐसी। अब हम जानिया हो हरिबाजी को खेल। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने अब जान गया कि यह संसार परमात्मा की माया का खेल किस प्रकार है। जैसे जादूगर डंक बजाएगा, ढोल बजाएगा और खेला का शुरुआत करेगा और छल कपट पूर्वक हाथ की सफाई, बात की सफाई से लोगों को प्रभावित करेगा। लोगों को आंख में धूल झोंक कर तरह तरह का खेल दिखाता है। अपने शरीर में ही नोटों का बंडल रखता है, ब्लेड छुपा करके रखता है, कागज छुपा करके रखता है और लोगों को धोखा देकर कपट पूर्वक अपने शरीर से ही नोटों का बंडल निकाल करके नोटों का बरसात कराएगा। एक सामान गायब करेगा, दूसरा सामान बनाएगा और अंत में फिर अपना तेल बेचकर, अंगूठी बेचकर, जंतर मंतर बेचकर खेला समेट कर चला जाएगा। लेकिन कोई विचार नहीं करेगा कि जो नोटों की वर्षा करता है वह अंगूठी पत्थर बेचकर रुपया क्यों लेगा। उससे तो नोटों को बरसात करने का मंत्र आता है। प्रश्न उठता है कि जादूगर रुपया कमाने के लिए खेला दिखाता है, लेकिन परमात्मा हम सबको यह माया का खेला क्यों दिखाता है। उन्हें क्या रुपयों की जरूरत पड़ गई। ये ईश्वर किस स्वार्थ के लिए ये छल कपट का खेल दिखाता है और उस खेल, ईश्वर के खेल में साधारण व्यक्ति ही नहीं, सूर नर मुनि सब धोखा खा जाते हैं। एक मछुआरा तालाब में मछली का जीरा रखता है, उसको पालता है। जब मछली बड़ा होता है तो उसको मार करके बेच डालता है। ये कितनी निर्दयापूर्वक ये घटना है। और यही काम अगर ईश्वर करे तो ईश्वर के पास करुणा क्या हुआ। आप इस उपदेश को अंत में समझेंगे, इस खेल को भलीभांति जान पाएंगे। इसलिए इस उपदेश को आप पूरा सुनते रहेंगे। आगे कहते कि हरिबाजी सुन नर मुनि जहरे माया चाटक लाया, घर में डारी सकल भर माया। परमात्मा की जो यह माया का खेल है, इस खेल में सूर नर मुनि सभी के सभी धोखा खा गए। सभी को अपने घर अर्थात शरीर संसार में आसक्त करके भरमा दिया और हृदय में स्थित सत्य के ज्ञान से वंचित कर दिया। हे साधकों, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, इस शरीर से बाहर न कोई ईश्वर है, न कोई देवता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों का उपदेश यही है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है। यह संसार, यह जगत एक धोखा है। जो बाहर ईश्वर को खोजता है वह जीवन भर खोजता ही रह जाएगा। उसे बाहर आज तक नहीं किसी को मिल पाया और बाहर कभी किसी को मिलेगा भी नहीं। बाहर है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हृदय ज्ञान न आया। ईश्वर बाहर नहीं, हृदय में चेतन रूप में स्थित है। श्री कृष्ण कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसाए, मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। मनुष्य अपने आराध्य देव को दुनिया में खोजता है जबकि वह स्वयं के भीतर में स्थित है।
जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब मैंने ईश्वर को जाना तो इतना ही जाना कि जानने को कुछ नहीं था, और जब मैंने ईश्वर को पाया तो इतना ही पाया कि कुछ पाना शेष नहीं था। जो मैं था उसे बस मेरी पहचान हो गई। परमात्मा तुम्हारी श्वासों की श्वास है, तुम्हारे रोए रोए में समाया है। तुम झूठ हो, परमात्मा सत्य है, इसलिए परमात्मा को पाना कठिन कैसे है। जो प्राणों के प्राण हैं उससे हम क्षण भर को भी विलय कैसे हो सकते हैं। भूल भली हम जाते हैं, भूलने से कुछ बात बदलती नहीं। तुम्हें याद न रहे कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम वही हो जो तुम हो। विस्मरण हो जाता है, स्मरण हो जाता है, लेकिन अस्तित्व तो एक रस है। जब जानते थे तब भी वही, जब परमात्मा को नहीं जानते तब भी वही, जब फिर जान गए तब भी वही, फिर जानना ही शेष बाकी रह जाता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हृदय ज्ञान न आया। ईश्वर बाहर नहीं, हृदय में चेतन रूप में सब में स्थित है। जब तक ईश्वर को बाजीगर की तरह मानता रहेगा तब तक वह ठगाता रहेगा, उसे सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। सदगुरुदेव आगे कहते कि बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधुन की गति ऐसी, कहे कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भव ऐसी। ये बाजी, ये माया, ये सब झूठ, ये मन की कल्पना। ईश्वर सत्य है और वो सबके भीतर उसका चेतन स्वरूप आत्मा है। जिसकी जैसी समझ होगी उसकी वैसी गति होगी। अंत में आप जान लीजिए परमात्मा कहीं बाहर नहीं। घट में खोजो घटही में खोजो ही करी मारामा। बाजीगर मन का माना हुआ धोखा है। इसे और स्पष्ट रूप से जानने के लिए आप अगला उपदेश शब्द नवासी सुनेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर क्या है। और अगर ईश्वर हम सबको कठपुतली की तरह ना चाहते हैं तो मैंने इस पर पीछे भी वीडियो अपलोड कर रखा है। आप पीछे कबीर बीजक प्रवचन बाई इंदल दास खोजेंगे और सुनेंगे कि क्या ईश्वर हम सबों को नचाते हैं और हम सब कठपुतली की तरह नाचते हैं। आइए आप अब अगला वीडियो शब्दुनासी में सुने, इस ईश्वर के बारे में स्पष्ट रूप से जानेंगे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।